1996 में कुछ लोग समुंदर के अंदर डूबी हुई टाइटैनिक नाम की कश्ती को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है। उस लड़की ने एक कीमती हार पहना होता है। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी होती है 14 अप्रैल 1912, जिस दिन टाइटैनिक डूबी थी और बहुत से लोग मर गए थे। जब ये तस्वीर टीवी पर दिखाई जाती है, एक बूढ़ी औरत बताती है कि तस्वीर में जो लड़की है वो वही है। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि टाइटैनिक में उसके साथ क्या हुआ था। 1912 में 17 साल की रोज़ अपनी अमीर माँ और मंगेतर के साथ टाइटैनिक पर सफ़र कर रही होती है। उसकी माँ चाहती है कि रोज़ अपने मंगेतर से शादी कर ले ताकि उनका पैसों का मसला हल हो जाए, लेकिन रोज़ इस रिश्ते में खुश नहीं होती क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं होती। रोज़ अपनी माँ से तंग आकर कश्ती से कूदने का सोचती है, लेकिन एक गरीब लड़का जैक उसे रोक लेता है। जैक मुसाफिर और फनकार होता है। दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है और जैक रोज़ से अपने जज्बात का इजहार करता है। पहले तो रोज़ 2 प्रोजेक्ट करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो भी जैक से मोहब्बत करने लगी है, चाहे उसकी माँ और मंगेतर को ये पसंद ना हो। रोज़ जैक को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी तस्वीर बनाए, सिर्फ एक हार पहने हुए। इसके बाद दोनों केल के नौकर से छुपकर भाग जाते हैं और जहाज़ के नीचे एक कार में हम बिस्तरी करते हैं। फिर वो दोनों जहाज़ के अगले हिस्से में जाकर देखते हैं कि टाइटैनिक एक आइसब्रेक से टकरा गया है। उन्हें अफसर लोगों की बातचीत सुनाई देती है जो कहते हैं कि हालात काफ़ी खतरनाक हैं। जब केल को जैक की बनाई हुई तस्वीर और रोज़ का छोड़ा हुआ पैगाम मिलता है तो वो नाराज़ हो जाता है। वो जैक को चोरी का झूठा इल्ज़ाम देने के लिए अपने नौकर से कहता है कि हार जैक के पास रख दे। जैक को गिरफ्तार करके एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि केल वो हार अपनी कोट की जेब में रख लेता है। जब टाइटैनिक डूबने लगती है तो औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया जाता है। रोज़ जैक को ढूंढकर उसे कैद से आज़ाद करवाती है और दोनों वापस ऊपर डेक पर आ जाते हैं। केल रोज़ से कहता है कि वो लाइफ बोट में चली जाए और दावा करता है कि वो और जैक बाद में किसी और बोट में चले जाएंगे। केल अपनी कोट रोज़ को उड़ा देता है जिसमें वो कीमती हार भी होता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता। जब रोज़ की बोट नीचे उतर रही होती है तो वो अचानक वापस जहाज़ पर छलांग लगा देती है क्योंकि वो जैक को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। केल गुस्से में आकर पिस्टल निकालता है और डूबती हुई कश्ती में दोनों का पीछा करता है, लेकिन जब वो बच निकलते हैं तो वो हार मान जाता है। बाद में केल एक छोटे बच्चे का बाप बनकर झूठ बोलता है और लाइफ बोट में जगह बना लेता है। जब जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबता है तो पिछला हिस्सा भी हवा में उठ जाता है। जैक और रोज़ रेलिंग्स को मजबूती से पकड़ लेते हैं। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाती है और पिछला हिस्सा भी ठंडे समुंदर में डूब जाता है, साथ ही कई मुसाफिरों के। जैक रोज़ को एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा देता है ताकि वो बच सके। वो रोज़ से वादा लेता है कि वो ज़िंदा रहेगी और पूरी ज़िंदगी जिएगी। जैक ठंड लगने की वजह से मर जाता है। थोड़ी देर बाद एक लाइफ बोट वापस आती है, रोज़ को बचा लेती है। फिर उसे एक और कश्ती RMS क्रेपिथिया न्यूयॉर्क ले जाती है। रोज़ वहाँ अपना असल नाम छुपाकर रोज़ डेविसन के नाम से अपना तारुफ करवाती है ताकि केल और अपनी माँ से बच सके। आज के दौर में रोज़ बताती है केल ने 1929 के स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद जब उसका सारा पैसा चला गया अपनी जान ले ली थी। वो कहती है कि जैक ने उसे हर तरीके से बचाया था और अब उसके पास सिर्फ यादें रह गई हैं। रोज़ की कहानी सुनकर जहाज़ के लोग बहुत मुतासिर होते हैं और लविट अपनी तलाश उस कीमती हार के लिए छोड़ देते हैं। रात को अकेली रोज़ कैल्डिश के पिछले हिस्से में जाकर वही हार जो उसने हमेशा संभाल कर रखा था समुद्र में गिरा देती है टाइटैनिक के डूबे हुए हिस्से के ऊपर। बाद में जब वो अपने बिस्तर पर होती है उसके पास रखी तस्वीरों में उसकी एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई जाती है
जो जैक से मिलने के बाद आज़ादी से भरी हुई थी। फिर एक मंजर दिखाई देता है जहां एक जवान रोज टाइटैनिक के बड़े सीढ़ियों पर जैक से मिलती है और डूबने वाले तमाम लोग उस लम्हे को तालियों से खुश होकर देख रहे होते हैं।